हेलो दोस्तों, मैं हूं बिल्लू बगचौद और मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे लड़के की कहानी जिसकी अकल और शकल भले ही गधे की गांड की जैसी हो, पर किस्मत घोड़े की लोड़े जैसी है। मतलब बड़ी और लंबी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपका सभी से इंट्रो करवा देता हूँ। सबसे पहले इससे मिलो, ये है करकी कंगाल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह साला एक नंबर का कंगाल पति है। इसके पास एक खटारा कार और 3 गंडमेरे दोस्तों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये अपने गुजारा चलाने के लिए अपने दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की नौकरी करता है। और ये हैं इसके तीनों दोस्त। ये जग्गू जाड़िया जिसकी शादी हो चुकी है, ये मैक्स मरवाले जो सिक्योरिटी में काम करता है, और ये है मनोज मैकेनिक जो एयरपोर्ट पर मैकेनिक का काम करता है, और ये है रेशमा रसीली जो कर्क की एक्स गर्लफ्रेंड है, जो एक नंबर की मक्कार औरत है। ये साली कर्क के माँ बाप के यहाँ रहती है पर देती किसी और को है। और ये है अपने कहानी की हीरोइन, इसका नाम है मोली मस्त माल, जो एक नंबर की टोटा माल थी और पार्टी अरेंजमेंट का बिजनेस करती थी। चलो बिना किसी गांडा मस्ती के कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरू में हम करकी कंगाल को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ रंडी रोने रो रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है, इसके सांप को गुफा नहीं मिली। हाथ गाड़ी चला चला के वो थक गया है, तो वह पुरानी गुफा में वापस दस्तक देगा, मतलब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रेशमा से फिर से प्यार की भीख मांगेगा। ये सुनकर मैक्स मार्ले कहता है कि साले रेशमा से अच्छी तो जीबी रोड वाली आंटी है, 400 में आगे पीछे दोनों तरफ देगी, और ये साली तो रहती तेरे घर पे है पर देती किसी और को है। करकी कहता है बात तो तेरी सही है, पर मेरे इस अंडरकवर एजेंट का क्या करूं जो साला हमेशा मिशन पर जाने के लिए खड़ा हो जाता है। इतने में मनोज मैकेनिक कहता है हाँ ठीक है भाई, बात करना उससे, पर ज़्यादा झुकना मत वरना तेरी गांड मार के चली जाएगी, तो भी लंबी लंबी फेंकना। आगे हम करकी को देखते हैं जिसे अपने घोड़े की प्यास बुझानी थी, तो वह रेशमा के सामने गिड़गिड़ाता है कि तेरे बिना मन नहीं लगता मेरी राम प्यारी, तेरे होठों का रस पिला दे मेरे घोड़े को और गांड पे लात मार दे उस बहन के लोड़े को। रेशमा जो निरा मक्कार औरत थी कहती हैं तेरे घोड़े में वो दम नहीं रहा जो मेरे होठों का पानी निकाल दे, मेरे लिए तो मेरा मंगलू ही ठीक है और उसका बगलू भी 7 इंच का है। ऐसा कहकर उसके मुंह पे थूक के चली जाती हैं। आगे सीन कट होता है और हम देखते हैं मोली मस्त माल को जो एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लिए आई थी। वो साली एक नंबर की बंटा थी, तो एयरपोर्ट पर खड़े सभी लोगों का लिफ्ट खड़ा होने लगता है, जिसमें ये बुड्ढा पायलट और ये साला बच्चा भी सिग्नल देने लगता है। आगे जब मैक्स बोर्डिंग पास चेक करता है तो उसकी भी लुल्ली खड़ी हो जाती है। फिर आगे ये आता है दीपक दल्ला जो करकी का बॉस था, जो साला चेकिंग के बहाने मोली के बेल्ट और जूते दोनों खुलवा देता है। इतने में करकी आ जाता है, वरना वो साला तो उसकी स्कर्ट भी खोला देता। कुल मिलाकर ये साला एक नंबर का रंडीबाज था। करकी उसे रोकता हुआ मोली को कहता है आइए मैम, जो भी होगा आपका मशीन में दिख जाएगा। मोली करकी को उसके बॉस के बारे में कहती है कि साले ऐसे ठरकी भी यहाँ काम करते हैं। करकी कहता है हाँ, पर वो मेरा बॉस है। आगे जब मोली की फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी कि उसे याद आता कि वो अपना फ़ोन तो सिक्योरिटी पर ही भूल आई है, तो वह अपनी फ्रेंड मंजू मुट्टी के फ़ोन से फ़ोन लगाती हैं, तो सामने अपना करकी फ़ोन उठाता है और कहता है आपका फ़ोन मेरे पास सुरक्षित है, आप आके ले जाओ। मोली कहती हैं अभी फ़्लाइट उठने वाली है, तो क्या आप मुझे गंडमरी गली के गंडपट्टू होटल में आकर फ़ोन दे सकते हैं। ऐसा सुनते ही अपने कंगाल का दिमाग हिल जाता है और वह जल्दबाजी में हाँ बोल देता है। फिर वो अपने दोस्त जग्गू जाड़िया को बताता है। जाड़िया कहता है वाह रे लौड़े, क्या किस्मत है तेरी, मोली जैसा मस्त टोटा तुझे भाव दे रही है, तो देख क्या रहा है, चांस मार ले लौड़े। अब करकी जिसे अपनी फूटी किस्मत और कंगाली पर पूरा भरोसा था कहता है चल चूतिए, वो और मुझे भाव, कहाँ उसका चिकना मलाई जैसा बदन और कहाँ डेढ़ फसले का मेरा शरीर, चलो फिर भी फ़ोन तो देना ही है। फिर शाम को दोनों गंडफटू होटल में जाते हैं जहाँ पार्टी हो रही थी, और वो पार्टी मोली ने ऑर्गेनाइज की थी, पर ये साले उसी सिक्योरिटी वाली ड्रेस में चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें मोली मिल जाती है और हाय हेलो करती है। इसके बाद अपने दोस्तों से इंट्रो करवाती है। करकी भी जाड़िया की तारीफ में 2 शब्द कहता है। फिर मोली उन्हें ड्रिंक लेने को कहती है। अब फ्री की दारू किसे अच्छी नहीं लगती, तो दोनों शुरू हो जाते हैं। 2-4 पैग लगाए ही थे कि पार्टी का ओनर आ जाता है, जिसकी नज़र इन दोनों पर पड़ जाती है, तो उसने इनविटेशन कार्ड दिखाने के लिए कहा। करकी साला सिक्योरिटी में तो था ही और 4 पैग और लगाए हुए थे, तो उस साले ने उसी से कार्ड के बारे में पूछ लिया। कहता है बहन के लोड़े, हमारा छोड़, तेरा कार्ड कहाँ है। इतना सुनते ही ऑनर ने उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया। इतने में मोली भी बाहर आ जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है
और कहती हैं कि कल फ्री हो तो मेरे साथ हॉकी का मैच देखने चल सकते हो। ये सुनते ही करकी के चक्के फिर से फेल हो जाते हैं और हकलाता हुआ हाँ बोल देता है। आगे जग्गू अपने सारे दोस्तों को बताता है तो करकी कहता है नहीं, वो मेरे औकात के बाहर हैं, वो 1 नंबर की कट पीस माल है और मैं मच्छर की जांट के बराबर भी नहीं। इतने में मैक्स कहता है हाँ सही कह रहा है भाई, तू चांद पर जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता। तो जाडिया कहता है पर अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब तो कोई भी चांद पर जा सकता है और मुठ मार कर वापस भी आ सकता है। कुछ भी हो पर करकी को भी माल तो चाहिए था, तो वह मैक्स को लेकर हॉकी देखने चला जाता है। मौली भी मंजू मुट्टी के साथ आती हैं। फिर चारों साथ मैच देखते हैं, पर अपने करकी का फोकस तो कहीं और ही था। जैसे ही गोल होता वह साला उसे ताली देता, गले लगता और चिपकने की कोशिश करता। इधर मौली को भी मजा आता है तो वह भी उसके मजे लेती है। आगे मौली और मैक्स बियर मारने बाहर चले जाते हैं। पीछे मौका पाकर मंजू करकी को कहती है साले तू थोड़ा सा चूतिया है क्या? करकी कहता है क्यों? मंजू कहती है तुझे दिखता नहीं क्या, मौली तुझ पर लाइन मार रही है और तू साला अखंड चूतिया है। आगे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब करकी अपने गांडू दोस्तों के साथ गंडमरी बातें कर रहा तो इसी बीच मौली का फोन आता है और वह पूछती है क्या रे चूतिए, आज शाम को फ्री है क्या? फ्री है तो मेरे साथ डेट पे चलेगा क्या? इतना सुनते ही करकी साला जो भरा पड़ा था तुरंत हाँ बोल देता है। ये सुनते ही उसके दोस्तों की तो गांड फट जाती है और सोचते हैं ये साला अनर्थ कैसे हो गया, बंदर के हाथ अदरक कैसे लग गई। और तो और करकी खुद भी ये बात सुनकर चूतिया हो गया था। इधर मंजू मौली से कहती है तेरा दिमाग क्या गांड मरवाने गया है, तो उस गंडमरे को डेट कर रही है? मौली जिसने उस चुकंदर में पता नहीं क्या देख लिया कहती है अच्छा लड़का तो है और तुझे क्या प्रॉब्लम है? मंजू कहती है मुझे क्या प्रॉब्लम है, जा मरवा ले किसी से भी गांड। फिर हम मौली और करकी को एक अच्छे रेस्टोरेंट में देखते हैं। मौली तो 1 नंबर की माल थी पर करकी साला एक घटिया सा सूट पहन कर आ जाता है तो उस होटल के वेटर जैसा लगता है। वो कुछ ऑर्डर करने वाले ही थे कि इतने में मौली का एक्स बॉयफ्रेंड बलिंद्र आ जाता है। उसने करकी को देखते ही वेटर समझ लिया और 2 कचौरी और लस्सी मलाई मार के लाने के लिए बोला। इतने में मौली कहती हैं वो मेरे साथ हैं। बलिंद्र कहता है तेरे साथ? और ये चलो कोई नहीं, होता है, लंगूर के हाथ भी अंगूर लगता है, मैंने तो मजे ले लिए अब तू भी ले ले, ऐसा बोलकर निकल जाता है। फिर करकी मौली को घर छोड़ने जाता है पर कार में ही प्रोग्राम बन जाता है और दोनों एक दूसरे को चूस डालते हैं। फिर दूसरे दिन वह अपने दोस्तों को बताता है कि उसने जंग जीत ली, चिक्की चूस ली रे चिक्की चूस ली मैंने उसकी, रोला काट दिया। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं कि भाई का काम बन गया। आगे मौली उसके घर पे एक दिन लंच करने भी आती है तो उसकी माँ की आंखें तो चौंधिया जाती हैं क्योंकि मौली 1 नंबर की टोटा थी और कहती हैं गजब माल सेट किया रे तूने। और बाप की भी लार टपक जाती है, वो साला तो उसका हाथ भी नहीं छोड़ता। इसके बाद वहाँ उसके भाइयों से मिलती हैं जो साले स्विमिंग पूल में किसी सुअर की तरह पड़े हुए थे और रेशमा तो उसे देखकर साली जल बुनकर बुट्टा हो जाती है। आगे डाइनिंग टेबल पर रेशमा साली अपने तरबूजों को थोड़ा ऊपर करके रखती है ताकि वह मौली से ज्यादा हॉट लगे। अब आगे करकी फिर उसे घर छोड़ने जाता है या यूं कहें फिर मूड बनाने जाता है। पहले दोनों रेड वाइन का एक पैक लगाते हैं। अब मौली जिसके गुफा में काफी दिनों से कोई सांप नहीं आया था तो वहाँ भरी पड़ी थी। मौका मिलते ही वह करकी के ऊपर और करकी उसके नीचे। मौली करकी को चूसने लगती है पर साले करकी ने आज तक ऐसे माल को छुआ तक नहीं था और उसके साथ भी वही होता है जैसे भिखारी को एक साथ ज्यादा पैसे मिलने से वह पागल हो जाता है। इसी तरह उसकी बंदूक भी पैंट के अंदर ही फायर हो जाती है। उसकी किस्मत इतनी चौधू थी कि उसी टाइम मौली के माँ बाप मालती और सकराम आ जाते हैं। अब साला करके उनसे मिलने के लिए खड़ा तक नहीं होता क्योंकि उसकी पैंट गीली हो रखी थी। बाकी का काम साला ये कुत्ता कर देता है। वो साला माल से भरी पैंट को चाटने लगता है तो करके अपनी बच्ची कुची इज्जत लेकर भाग जाता है। उसके दोस्तों को वह बात पता चलती है तो साले हंस हंस के पागल हो जाते हैं। पर कहते हैं ना, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आप पर हंसते हैं और मुसीबत के समय साथ भी वही देते हैं। उस दिन की घटना से मौली करकी से मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अब आगे मौली किसी फ्लाइंग शो में एक दिन एयरपोर्ट आती है तो मनोज और जग्गू करकी की हिम्मत बढ़ाते हैं और उससे बात करने के लिए कहते हैं। अब आगे वह मौली से बात करने जाता है पर वह उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है तो वह उसे सारा सच बता देता है कि कैसे उस रात उसका नलका लीक हो गया था और वह शर्मिंदा होकर भाग गया था। तो पहले तो वह हंसती हैं फिर पास बुलाकर उसे चूसने लग जाती हैं।
इसका मतलब उसने उसे माफ कर दिया था। अब आगे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मोती की बहन की बर्थडे पार्टी थी जिसमें करकी फुल मूड बनाकर जाने वाला है। सोचता है आज तो उसे रेल बना दूंगा। इतने में उसके ठुल्ले दोस्त कहते हैं कि साले नीचे की सफाई की है कि नहीं तूने। अब करकी के घोड़े के दर्शन रोज कौन करता था, तो उसे सफाई के बारे में लंड भी कुछ पता नहीं था। वह रेजर से ट्राई करता है पर उससे नहीं होता। पर भाई साहब, दोस्त तो दोस्त होते हैं ना, वो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो खेत की सफाई तो क्या चीज है। फिर जग्गू बेचारा उसके खेत की सफाई करता है। फिर हम आगे देखते हैं मैक्स गाना गाता है और पार्टी में सभी लोग एंजॉय करते हैं। इसी बीच करकी की मुलाकात बलिंदर से हो जाती है। बलिंदर जो साला उससे जलता था क्योंकि उसकी माल जो ले गया था, तो वह करकी को भड़काता है कि तुझे इसलिए दे रही है क्योंकि तेरे जैसी मक्खी कभी मिठाई छोड़कर भागती नहीं है और मेरे जैसा भौरा तो रोज नए फूल देखता है। आगे जब रात को दोनों का प्रोग्राम शुरू होता है तो करकी बिना मन के ही चौड़ा होकर लेट जाता है क्योंकि बलिंदर की बात उसके दिल पर लग गई थी। वह साला बिना बात के ही मौली को सुनाकर चला जाता है। फिर आगे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। करकी अपने आप को थर्ड क्लास चूतिया समझकर मौली से दूर हो जाता है और रेशमा रसीली को फिर से अपने लोड़े की सवारी देने लगता है। फिर एक दिन रेशमा और अपनी फैमिली के साथ बगचौधपुर जाने वाला था। इसी बीच साला मैक्स जो पूरी कहानी में करकी और मौली के रिश्ते के खिलाफ था, पर अब दोनों को मिलवाने की कोशिश करता है। पहले वह करकी को फ्लाइट में जाकर समझाता है कि चूतिए, ऐसी प्यार करने वाली मस्त टोटा तुझे कभी नहीं मिलेगी और इस रेशमा का दल्ला बनने से अच्छा तो तू फ्लाइट से कूद कर मर जा। पर करकी को लंड भी फर्क नहीं पड़ा। तो फिर वह मौली की फ्रेंड मंजू मुट्टी को फ़ोन लगाता है और कुछ तिकड़म सेट करने को कहता है और मंजू मान जाती है। वह मौली को लेकर सीधा एयरपोर्ट आती है। इधर मैक्स तैयार खड़ा था। उसने मौली से कहा, चाहे मेरा दोस्त एक नंबर का चूतिया लंगूर की शक्ल वाला हो, पर लॉयल बंदा है, मतलब भरोसे वाला है, पर भोसड़ी वाला नहीं। करकी तो नहीं मानता, पर साला मौली को अपनी बातों से सेट कर लेता है। इसके बाद वह मौली का भी इसी फ्लाइट में टिकट करवा देता है और फ्लाइट की ओर भागता है। इतने में करकी को भी अकल आ जाती है, तो वह अपने घर वालों और रेशमा को कहता है, बुंड में जाओ तुम सब लोग, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, और बाहर भागता है। पर अब तक बहुत लेट हो चुका था। फ्लाइट के गेट बंद हो गए थे। एयर होस्टेस उससे कहती है, पहले कहाँ गया था बहन के लुंड, अब बाहर निकला तो 25,000 का फाइन लगेगा। अपने कंगले के पास इतने पैसे कहाँ थे, तो वहाँ चुपचाप अपने आंट दबाकर बैठ जाता है। आपको क्या लगा कहानी खत्म, दी एंड? ना मुन्ना ना, अपना मैक्स बड़ा जगुड़ था। अब उसने सीधा मनोज को फ़ोन लगाया और बोला, फ्लाइट रोक बहनचोद, इसकी माँ का भोसड़ा। ऐसा बोलते ही मनोज ने फ्लाइट रोक दी क्योंकि वह साला मैकेनिक था। करकी भागता हुआ बाहर आता है और मौली से माफ़ी मांगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। मौली कहती है, नहीं नहीं, तुम सही थे, मैं चूतिया ही समझती हूँ तुम्हें। तुम्हारी खटारा कार और थर्ड क्लास जॉब सब बकवास हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें डेट किया था ताकि तुम मुझे धोखा ना दो। बेशक तुम चूती हो, पर तुम मेरे चूती हो। ऐसा कहती हुई सभी के सामने उसे चूस डालती है। इस तरह हैप्पी एंडिंग के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही बकचोद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, वरना बुंड मराओ अपनी। धन्यवाद।